के क्या इत्तलात हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में। आईसीसी वो करने जा रहा है जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया। बात यही थी ना कि अब यूएई को होस्ट बना दिया गया, को होस्ट, और सेमीफाइनल, एक फाइनल, इंडिया के सारे मैचेस, अफगानिस्तान नहीं आता तो अफगानिस्तान के सारे मैचेस, बांग्लादेश नहीं आता तो बांग्लादेश के सारे मैचेस यूएई में खेले जाएंगे। अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंधा डालना है। इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। इंडिया और पाकिस्तान आपको दोबारा क्रिकेट के मैदान में आमने सामने नजर नहीं आएंगे। ये टीमें दोबारा आपको एक्शन में मैदान में एक साथ खेलते हुए दिखाई नहीं देंगी। पाकिस्तान इतने सख्त मौके के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन राइवल जो है वो श्रीलंका है भैया। पाकिस्तान अब सफाई हस्ती से मिटा दिया उन्होंने इतनी शिकस्तें तुम्हें दे दी हैं। अब तुम्हारे पास सिवाय इस बात के रोने के कि इंडिया नहीं आएगा या हम नहीं जाएंगे या वो नहीं आएगा, तेल लेने जाओ यार। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के पास पीछे क्या बच गया? नहीं, पीछे पाकिस्तान के पास क्या बच गया? बाबा जी का ठुल्लू बच गया पीछे, यही बच गया ना, और तो कुछ नहीं ना बचा पाकिस्तान के पास। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है। लिहाजा अब आपने इंडिया की धोती खींचनी है, अब आपने इंडिया को आंखें दिखानी है। अब यहां पर आपने धुआं नहीं मारना। मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है कि अब यहां पर धुआं ना मारे। तुम डिप्लोमेटिकली तो फेल अगर पिछले 5 सालों में अपनी किस धंधे पे लगाया हुआ तुमने अपनी कौम को? ये बताओ। तुमने पाकिस्तान के वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उनकी आवाज ऐवाने वाला तक जाती है, घंटा घंटा ये वाला घंटा। अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींचकर इन दो चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। अच्छा, मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजे नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। क्या हमें वीजा नहीं दिया? तरस रहे थे, सिसक रहे थे तुम लोग, लाना था तुम लोगों के ऊपर। क्या जी, हम लोगों ने 12 करोड़ और इतने पैसे लगा दिए स्टेडियम्स के ऊपर और फलाना और टमकाना। मैं ये कह रहा हूँ पहले अपने खिलाड़ियों की अकाउंटेबिलिटी करवाओ। अबे कौन से खिलाड़ी खिलाओगे चैंपियंस ट्रॉफी में? अच्छा, एक और ये बताओ पहले तुम लोग कहाँ है तुम्हारे पास खिलाड़ी? अबे लाना था तुम लोगों के ऊपर। पहले तो अपनी शिकस्तों के अंबार में से लोग तलाश करो खिलाड़ी और भैया बताओ कि कौन सा किस फॉर्मेट में खेलता है। 5 साल इंडिया ना है तुम्हारे पास, लाना थे तुम्हारे पे। लेकिन बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या? मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आए, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की। लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है? ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत नहीं आता, भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे? क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं? या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी?
देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। अब ये समझे कि पाकिस्तान का हक है, ये हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है, अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंधा डालना है। इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है, लिहाजा अब आपने इंडिया की धोती खींचनी है, अब आपने इंडिया को आंखें दिखानी है। अब यहां पर आपने धुआं नहीं मारना, मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है कि अब यहां पर धुआं ना मारें। अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींचकर इन दो चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। ये जो क्योंकि इंडिया के आने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा भी ज़्यादा कमाने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आएगी। देखें इतनी बड़ी टीम्स आ रही हैं, इतना बड़ा इवेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इकानमी भी थोड़ी बेहतर होगी, आपका बोर्ड के पास भी पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। पाकिस्तान को जब भी एसीसी का इवेंट मौका मिल जाता है तो इंडिया कोई ना कोई वाला वहाँ से 20 में उठा देता है। तो एशिया कप में भी यही हुआ था ना? ये हुआ था ना। अभी हमने हमारा ये है कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से इस दफ़ा अपना स्टांस को स्टैंड करें और जो नहीं आए ना आने दें। इंडिया से ज़्यादा सिक्योरिटी आई थिंक उनके प्लेयर्स को हम दे देंगे। हम तो वो कौम है जो ग्राउंड भी हेलीकॉप्टर से खुश करते हैं, सीधी बात है, इससे बड़ी क्या बात है। इतना कह ले कि हमारे इधर वैसे जो है किसी को प्रोटोकॉल ना मिले, सियासतदानों को मिले ना मिले, पूरा मार रोड ब्लॉक होता है पीसी होटल से लेके कजाफी तक का जब कोई टीम आती है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए उनको? पाकिस्तान के अवाम खुद जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा के सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। मुझे मौका मिले मैं खुद क्लैशनकोक पकड़ के उनके साथ साथ चलने को तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता चैंपियन ट्रॉफी, तो हम लोग किसी सूरत भी न्यूट्रल वेन्यू पे उनके साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ये मैसेज शो करना चाहती है इंटरनेशनली फोरम को कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये क्रिकेट का मसला नहीं है, उनको मसला है कि पाकिस्तान को सेफ करार देना है। अगर इंडिया इधर आती है तो उनको मसला है, फिर दुनिया के सामने वो क्या बताएंगे कि वो हम तो आप उधर क्रिकेट खेलने गए थे, आपने अपने स्टार को भेजे। पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है खेलों के लिए, खासकर क्रिकेट के लिए। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने किसी सूरत भी जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसी के साथ ही साथ हम बात करें तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, हम न्यूट्रल वेन्यू पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, इंडिया को पाकिस्तान नहीं आकर खेलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, क्योंकि देखें हमने भी ये कसम तोड़ दी थी, हम पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया चले गए हैं, ठीक है, और उधर जाके हमें पाकिस्तान के फैंस बहुत ज़्यादा नजर आए हैं, ठीक है। इवन के उनको जब एयरपोर्ट पे वो जा रहे हैं तो बाबर आजम, शहीन, हारिस रऊफ इनके क्यों ना चेयर किया उनको। तो वैसे ही जैसे वहाँ पे फैन है वैसे ही आप यहाँ पे अगर वो आते हैं तो कजाफी स्टेडियम में बाबर आजम से ज़्यादा विराट कोहली के नारे आपको सुनने को मिलेंगे, रोहित शर्मा के मिलेंगे। बात बेसिकली पता क्या है, बात बेसिकली ये है कि अगर आपने डिसाइड इस बेस पे किया ना कि यार सेफ मुल्क नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है कंट्रीज के प्लेयर्स भी आए हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आके खेलिए, इंग्लैंड खेलिए, वेस्ट इंडीज खेलिए, सारी बड़ी टीमें इधर आई हैं। तो